चेतेश्वर एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। क्या आप मानते हैं कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे रोमांचक सीरीज में से एक था? बिल्कुल। जैसे हमारा प्रदर्शन रहा ये सीरीज में, और इवन जो लास्ट टेस्ट सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में, उसमें भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। बट ये बार हमारी टीम जो थी वो थोड़ी वीक थी। काफी की प्लेयर्स मिसिंग थे, काफी इंजरीज भी थी। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो ये विक्ट्री और भी ज्यादा स्पेशल है। और ऑस्ट्रेलियन टीम और स्ट्रांग थी, स्मिथ और वार्नर की वापसी हुई थी। तो जिस तरह से सारे प्लेयर्स खेले, जिस तरह से सबने परफॉर्म किया, आई आई फेल्ट के ये काफी बहुत ही बढ़िया टेस्ट विक्ट्री थी। पहले टेस्ट में सबसे कम का स्कोर भारतीय टीम ने बनाया, काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। फिर टीम ने कैसे बाउंस बैक किया, क्या स्ट्रेटजी रही टीम की? देखिए, काफी डिसअपॉइंटमेंट था जब हम लोग 36 पे ऑल आउट हो गए थे। बहुत ही मुश्किल था सबको ये चीज एक्सेप्ट करना कि हमारा टेस्ट हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर ये हुआ है। बट उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, सबने डिस्कस किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हुई वो ये थी कि अभी हम इसके बारे में भूल जाएंगे और जो अगले 3 मैचेस है उसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो मैच हम हारे थे वो पिंक बॉल से था। बाकी की जो सीरीज बची हुई थी वो रेड बॉल से है, और उसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा था। और हमने ये भी सोचा कि अगर हम अगला वाला टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेलने वाले हैं उसमें अगर हमारी जीत हुई तो सीरीज 1-1 हो जाएगी, और वहां उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर काफी प्रेशर होगा कमबैक करने के लिए। और वैसा ही हुआ। मतलब सारे प्लेयर मिलके खेले। एक एक जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी वो हिसाब से हमने बल्लेबाजी करी, वो हिसाब से गेंदबाजी करी, और उसकी हम्म। वजह से हमें सक्सेस मिला वहां पर। गावा ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। फिर कितनी मुश्किल चुनौती होती है गाबा में मैच जीतना? काफी मुश्किल था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है एज अ टीम, उसके हिसाब से वो विकेट भी उनको काफी सूट करता है। और हमारी टीम स्पेशली वो मैच में बुमराह और अश्विन दोनों नहीं थे। तो गेंदबाजी भी हमारी थोड़ी वीक हुई थी। काफी यंग प्लेयर्स खेल रहे थे वो मैच में। बट एज ए टीम हमने यही डिसाइड किया था कि हम जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे थे, जो डिसिप्लिन से हम लोग बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे थे, उसको ही फॉलो करना था। यंग प्लेयर भी जो वो मैच में खेल रहे थे उनको भी यही समझाया गया था कि आप अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस करें। और वो इम्पोर्टेंट था उनके लिए समझना, क्योंकि उतना आसान नहीं है जब आप हमारे यंग बॉलर्स जो है वो एसजी बॉल से गेंदबाजी ज्यादा करते हैं डोमेस्टिक मैचेस में, बट वहां पर कुकाबुरा बॉल से हम गेंदबाजी कर रहे थे। तो उसमें जो लाइन और लेंथ का जो डिफरेंस है, वहां पर पेस और बाउंस भी ज्यादा है। तो वो समझना यंग प्लेयर्स के लिए मुश्किल था, और उन्होंने बहुत ही जल्दी वो एडजस्टमेंट किया, और उसी की वजह से हमारी गेंदबाजी भी अच्छी हुई। और बल्लेबाजी आई आई फील के हमारी बल्लेबाजी उनसे काफी बेटर हुई, उसी की वजह से हम सीरीज जीते। जो ब्रिस्बेन टेस्ट के आखिरी दिन टीम जब सुबह उतरी पांचवें दिन, तो क्या रणनीति लेकर टीम उतरी थी, क्या स्ट्रेटजी थी? क्या जीतने के लिए टीम खेल रही थी या फिर ड्रॉ मकसद था? देखिए, जब चौथे दिन शाम को हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था। वहाँ के हमारे टीम के बस ड्राइवर थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, क्या आप कल मैच जीत पाओगे? तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं करी थी। और मुझे लगा कि वो आखिरी दिन में 97 ओवर्स थे, और मैंने उनको बोला कि अगर हम ये 97 ओवर्स खेलते हैं तो बिल्कुल हम ये मैच जीत पाएंगे। और मेरा पर्सनल प्लानिंग यही था कि अगर हम अच्छी शुरुआत करते हैं, पहले सेशन में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये मैच जीतने की। और वैसा ही हुआ, मेरी और शुभमन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद मैंने सोचा, मैं जब लंच पे 10-15 रन पे खेल रहा था, तभी मुझे पता था कि अब मेरी बारी आएगी। अब लंच और टी के बीच का जो सेशन है और इवन आखिरी सेशन है उसमें मैं एक्सेलरेट कर पाऊंगा। और वैसा ही हुआ। हमें आई मीन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जैसे जैसे हम और खेलते गए, स्कोर बोर्ड बढ़ते गया, और हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ते गए उसके साथ। पुजारा, आपको द वॉल नाम दिया जा रहा है, अल्टीमेट वॉरियर नाम दिया जा रहा है। आप इस तरह के कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से लेते हैं? बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। रवि भाई ने ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है, तो टीम मीटिंग में भी उन्होंने बताया।
इट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट। और यू नो, एज अ प्लेयर मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ता है। और इवन जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ टीम के लिए, वो पूरा टीम मैनेजमेंट उसको समझता है। और हम लोग जैसे एज ए टीम, हम लोग जैसा अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट अच्छा बना हुआ है। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि आगे जाके भी जो भी सीरीज हम खेलेंगे इंग्लैंड के साथ में, होम और इवन अवे, उसमें हमारा ये एक एडवांटेज रहेगा, बिकॉज हम एज अ टीम खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है टीम का। आपकी बेटी आपको चोट खाते देख काफी परेशान रही थी। जब भारत लौटे, आप घर लौटे, तो किस तरह के उनका रिएक्शन था आपकी बेटी का? देखिए, वो बहुत ही खुश थी जब मैं घर पहुंचा। तो यू नो वो शी वाज जंपिंग ऑल ओवर पूरे, मतलब घर में वो ऐसे खेल रही थी। और उसने आके मुझे हग किया, मुझे छोड़ भी नहीं रही थी पहले 1-2 मिनट तक। तो एक एक डिफरेंट फीलिंग थी घर पे। मेरे पापा भी मिले, मेरी वाइफ घर पे थी। सो जब वो टीवी पे सब देख रहे थे तो वो काफी चिंतित थे, उनको लग रहा था कि इसको कहीं इंजरी ना हो जाए। बट जब मैं उनको घर पे मिला तो दे वर वेरी रिलैक्स्ड, और बहुत ही खुश थे सब घर पे। पुजारा, ऑस्ट्रेलिया में जीत कभी आसान नहीं होता है, लेकिन आपने दो सीरीज जो भारतीय टीम ने जीती है, पिछली सीरीज की अगर बात करें और इस सीरीज की बात करें, तो दोनों में आपकी भूमिका काफी अहम रही है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के पिचों के लिए आप खास तैयारी करते हैं? बिल्कुल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर परफॉर्म करना है तो आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, वहाँ पर पेस और बाउंस काफी है। एज अ बैट्समैन इतना आसान नहीं होता है, अनलेस आप जब सेट हो जाओ तो तभी विकेट थोड़ा बेटर हो जाता है। बट नए बॉल से खेलना और शुरू में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए एक गेम प्लान, एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। वो मैंने जब मेरा पहला दौरा था 2015 में ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पर मैंने ये सीखा। और उसके बाद मैंने काफी वर्क किया अपनी गेम पे। और जब मैं स्पेशली लास्ट सीरीज में सक्सेसफुल रहा तो उसमें मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला। और वहां से मेरा गेम प्लान हर बार मैं उससे सीखता गया। और अभी की सीरीज में वो काफी हेल्पफुल रहा। अब मुकाबला इंग्लैंड से है, घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के साथ भारत खेल रहा है, तो मनोबल टीम का जाहिर है ऊंचा होगा। तो इस बार क्या क्लीन स्वीप का इरादा है? बिल्कुल। देखिए, जैसी हमारी ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज रही है उसकी वजह से टीम एक इकट्ठा हुई है, सब लोग साथ में मिलके खेल रहे हैं। तो उसकी वजह से आगे जाके हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि काफी यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्होंने परफॉर्म किया है। तो एक जो बेंच स्ट्रेंथ है टीम की वो बढ़ी है यहाँ पर। और उसकी वजह से जो प्लेयर्स आगे जाके भी खेलते रहेंगे इंडियन टीम के लिए, तो उनको भी पता होगा कि उनको क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिसकी मतलब जो ये दौरे पे जो जिनका डेब्यू हुआ है या तो 2 या 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो उनको पता चलेगा कि अभी और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और हमें सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो यस, एज ए टीम काफी काफी सारी चीजें सीखने को मिली। और यहाँ से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडियन टीम बेहतर होते जाएगी। चेतेश्वर पुजारा, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।